हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 नोटिफिकेशन के बारे में। आपके फॉर्म फिलअप किस दिन से कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी। उसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, सिलेबस आपका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्जाम आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उसके अलावा जितनी भी जानकारी आपकी निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप जो है सुन लेना, समझ लेना। उसके अलावा सीटेट की नई क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, जो कि स्टार्ट हो रही है आज से। यानी कि आपको फ्रेश बैच एकदम स्टार्टिंग से मिलने वाला है, कॉन्सेप्चुअल बैच आपको मिलने वाला है, जहां पर आपकी समझ बनेगी और एक एक टॉपिक आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाने वाला है। बिल्कुल निचोड़ करके, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करोगे तो एकदम जबरदस्त समझ में आने वाली चीजें। उसके साथ में जितनी भी प्रैक्टिस होगी, जितने पीवाईक्यूज होंगे या जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे, सारे के सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट है, आज से ही क्लास ज्वाइन कर लो। गारंटी है, अगर अब से आपने रेगुलरली क्लास स्टार्ट कर दी तो सीटेट आपका 101% क्रैक होगा, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक होगा। तो मतलब फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है आज से। तो इसलिए जितने भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लासेस किस टाइम से लाइव क्लास होंगी आपकी, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। जब आपको एक एक चीज मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, तो वहीं पे आपको जो है क्लासेस की डिटेल्ड जानकारी वहीं पे दे दूंगा। लेकिन आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सीटेट में फेल हुए हैं अभी पिछली बार, तभी आप जो है नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन की वीडियो देखने आए होंगे। अगर आपका पास हो चुका होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। और इसमें आपके फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है, चाहे आप पिछली बार हुए हैं, उससे पिछली बार भी हुए हैं, गलती आप यही कर रहे हैं कि आप सीटेट की जो तैयारी स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल एंड में करते हैं। मतलब जब सीटेट बिल्कुल जड़ में आ चुका होता है कि भाई सीटेट के 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 15 या 7 दिन बचे हैं, कि अब जो है हम सीटेट की तैयारी में लगते हैं, तो तब कुछ नहीं होता। क्योंकि अब सीटेट का लेवल काफी अच्छा बढ़ चुका है। अब सीटेट वो नहीं रहा भाई जो 2015-16 में हुआ करता था, 17-18 में हुआ करता था, वो सीटेट अब नहीं रहा। अब सीटेट का लेवल काफी बड़ा हो चुका है और आपको जो है बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मेंटेलिटी अपनी बदलनी पड़ेगी, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगता है। एक दिन में, 10 दिन में नहीं होने वाला। तो ये बात तो आप कान खोलकर सुन लो, इसको गांठ बांध लो आप, कि सीटेट आपका अब कम दिनों में नहीं निकलता। आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें लंबा समय आपका लगेगा थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन के 10 घंटे पढ़ने हैं, दिन के 8 घंटे पढ़ने हैं, दिन के अगर 2 घंटे भी पढ़ लिए ना, लेकिन रेगुलरली आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, तो तभी आपका सीटेट निकलेगा। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं अगर इसका, कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात आपने सबने सुनी होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, आप जो है जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए या अपनी सेहत बनाने के लिए, चाहे वो लड़के हों या चाहे लड़कियां हों, आप वेट कम करने जाते हैं, फिट होने जाते हैं। अगर आप दिन के 20 मिनट भी एक्सरसाइज करें ना, लेकिन डेली करें, दिन के अगर 30 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं और रेगुलरली डेली कर रहे हैं, तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद एकदम फिट, एकदम यंग, जबरदस्त आप फिटनेस के मालिक बन जाएंगे। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि आपको डेली जो है 20-20 घंटे घर 20-20 मिनट एक्सरसाइज करने के बजाय आप इकट्ठा एक दिन में कर लो। 1 महीने में 10 घंटे तक हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, 12 घंटे सुबह से लेकर शाम तक एक्सरसाइज करते ही रहेंगे। 1 महीने में एक दिन के अंदर पूरी महीने की एक्सरसाइज कर देंगे, तो क्या आपकी फिटनेस बनेगी? आप बीमार हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। एक दिन में अगर 10-15 घंटे आपको एक्सरसाइज करा दी, लेकिन दिन के अगर 15 मिनट या 20 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मजा भी आ रहा है, लोड भी नहीं पड़ रहा, ना कोई स्ट्रेस है, ना थकान है, कुछ नहीं, और आपकी बॉडी बन गई, आप फिट हो गए। तो इसीलिए रेगुलरिटी का जो रूल है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। अगर आप रेगुलर तैयारी करेंगे, दिन के 2 घंटे 1.5 घंटा अगर आप तैयारी करते हैं आज से ही, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, और आपकी तैयारी इतनी भयंकर हो जाएगी कि 10 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। तो ये होती है ताकत कंसिस्टेंसी की, लगातार पढ़ाई करने की। तो सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटे तैयारी करनी है, लेकिन आज से ही करनी है। तो आज फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आज से ही रेगुलरली तैयारी स्टार्ट कर दो। रही अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात, तो मैं आपको एक 100% ये बात कह सकता हूं कि पीवाईक्यूज की या प्रैक्टिस की तो बात छोड़ो, लेकिन सीटेट का अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के किसी कोने में आपको समझ नहीं आ रहा, वो एससी टीचर एकेडमी पर समझ में आएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, शादाब आलम। आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा दुनिया का जो मैं ना समझा सकूं। बस आप जो है यहाँ पे कमेंट कर देना, बाकी सिलेबस के हिसाब से तो सारे टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा ही। लेकिन लाइव क्लास के बीच में अगर कोई डाउट भी आपका आता है ना, एक शब्द भी यहाँ पे ऐसा आता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आप लाइव कमेंट कर दो, मैं आपको हैंड टू हैंड उसका मीनिंग समझाता हूँ। ये सब पुराने स्टूडेंट्स को पता है, जो रेगुलर क्लास जिन्होंने की है। चलिए फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करते, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अगर सीटेट आपको सीरियसली पास करना, आपके फ्यूचर का सवाल है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ इस साल के लिए, है ना। कुछ ही महीनों की बात रहेगी, उसके बाद जॉब की तैयारी करेंगे, आपकी नौकरी भी लग जाएगी। तो इसलिए अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अभी मेहनत करने का समय है, वरना बाद में तो पछताना ही पड़ता है फिर। तो अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। चलिए, चैनल से जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है।
देखो फॉर्म फिलअप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप और नोटिफिकेशन एक ही दिन आता है, मतलब जिस जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है। तो अगर फॉर्म फिलअप की हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2024 वाले, अब मैं जो यहाँ पे दिसंबर 2024 कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि पिछली बार तो जनवरी में हुआ था, तो इस बार भी जनवरी 2025 में होगा। पिछली बार जो हुआ था अगस्त में एग्जाम हुआ था 2023 का, तो अगस्त के बाद ज्यादा टाइम बचता नहीं है, इसलिए एग्जाम पहुंच जाता है जनवरी में। लेकिन इस बार अगस्त में नहीं हुआ, पेपर हुआ है 1.5 महीना पहले, यानी कि जुलाई में भी स्टार्टिंग में ही हो गया आपका पेपर। तो इसलिए अब पूरा समय बचेगा आपके सामने, इसलिए पेपर आपका जनवरी में नहीं जाएगा, दिसंबर में ही हो जाएगा। तो वो टाइम आपको देखना पड़ता है उस हिसाब से। जितने बार भी जुलाई में एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में, तो सेकंड एग्जाम दिसंबर में हुआ है, ये हमेशा की बात रही है। अब फॉर्म फिलअप की बात करें तो सितंबर में आपके जो है यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा स्टार्ट सितंबर में, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्म का इंतजार करना नहीं है भाई, तैयारी अभी से करनी है, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप जो है फिर से फेल ना हो जाएं। पास होना है इस बार, अच्छे नंबरों से होना है, ठीक है। एग्जाम जो रहेगा वो आपका दिसंबर में रहेगा, ये आपको क्लियर ही है। फिक्स डेट तो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपका पहले हफ्ते में दिसंबर के रहता है, या तो 7 दिसंबर के आसपास, 8 या 9 दिसंबर ऐसे ही रहता है आपका एग्जाम। सिलेबस आपका चेंज होगा या नहीं होगा, इस पे अगर हम मुद्दे पे बात करें तो सिलेबस आपका नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा सिलेबस में। सीटेट का सिलेबस आज तक चेंज नहीं हुआ, सीटेट का सिलेबस कभी चेंज होता ही नहीं है। लेकिन सीटेट के प्रश्नों का लेवल जरूर चेंज हो रहा है, प्रश्न पूछने का तरीका बदलता जा रहा है, और उसके अंदर सब टॉपिक जो हैं वो थोड़े से हाई लेवल के हो रहे हैं आजकल। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा डिटेल बढ़ती जा रही है। अब सीधा प्रश्न नहीं पूछता, पहले पूछता था कि तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में आ जाता है जीन पियाजे की, आप साफ सुथरा बता देते थे तीसरी अवस्था में। अब ऐसा पूछता ही नहीं है। अब पूछेगा एक बच्चे के पास एक चौड़ा गिलास है, एक लंबा गिलास है, इसमें से पानी उसमें डाला, इसमें से उसमें डाला, बताओ। बच्चे को जो है अपनी ग्रिप भी चेंज करनी पड़ गई, बच्चे को जो है समझ में नहीं आ रहा कि कौन से गिलास में पानी ज्यादा था। अब बताओ कौन सी अवस्था में है। तो आपकी दिमाग की दही बना रहा है इस बार जो सीटेट। अब जो है आ रहा है ना, वो अलग ही लेवल की चीजें पूछ रहा है आपसे। तो ये चीजें अगर समझनी है तो आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये इसके बिना तो काम नहीं चल रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रिक से टैगवर्ड से और 5 दिन पढ़ के तुक्का मार के और लास्ट में ही सब कुछ हो जाता है, नहीं होता। लास्ट में भाई सिर्फ रिविजन होता है। और ये जो लोग कहते हैं आपसे आके कि मैंने 5 दिन में या 10 दिन में सीटेट निकाल लिया है, वो रिविजन वाली हैं। तैयारी 1 साल पहले करी होगी उन्होंने, पूरे 1 साल तैयारी करी होगी, यहाँ आके सिर्फ रिवीजन किया 10 दिन, और 10 दिन की गिनती आपको बता देते हैं। आप इंप्रेस हो जाते हैं कि 10 दिन में सीटेट निकल गया, मेरा भी निकल जाए, नहीं निकलेगा भाई। वो सच्चाई कभी नहीं बताएंगे कि पहले तैयारी की होती है 1 साल पहले। इसलिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, 4-5 महीने रेगुलर तैयारी करो, बहुत जबरदस्त मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, रेगुलरली आपका सीटेट निकलेगा। पासिंग मार्क्स की बात करें, सेम पासिंग मार्क्स है, कोई चेंजेस नहीं है। जो आपका जनरल वालों का था 90 नंबर पे, और आपका अदर्स जितने भी हैं उन सब का जो है 82 नंबर पे। इसमें कोई छूट नहीं होती कि मेल फीमेल के लिए कोई छूट है, डिसेबिलिटी वालों के लिए कोई छूट है, कुछ नहीं है, 82 पे ही होते हैं सब पास आपके। जनरल पे अगर आप है तो 90 पे रहेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका टीचिंग कोर्स आपका होना जरूरी है। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं या डीएलएड वाले हैं तो आप जो है दोनों पेपर भर सकते हैं। और बीएड वाले अगर आप हैं, अगर आप बीएड करे हुए हैं तो केवल सेकंड पेपर भर सकते हैं आप, ठीक है, केवल सेकंड पेपर भरेंगे। अगर बीटीसी या डीएलएड वाले हैं तो आप दोनों पेपर भर सकते हैं, ये आपको, ठीक है, तो आप दोनों पेपर भर सकते हैं। और केवल डिप्लोमा वाले हैं आप, अगर केवल डिप्लोमा वाले हैं जैसे कि डीएड होता है, तो केवल आप जो है फर्स्ट पेपर आप यहाँ पर भर पाएंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर भर पाएंगे। और अपियरिंग की अगर बात करें हम कि अपियरिंग में आपका जो है पास होगा, मतलब जो आप कर रहे हैं डीएड बीएड जो भी, तो आपका अपियरिंग में एलिजिबल होता है या नहीं होता है, तो अपियरिंग में एलिजिबल होता है आपका। और पास है तब भी दोनों प्रकार से आपका। कौन से सेमेस्टर में होगा अगर ये पूछोगे आप, तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है, सिर्फ एक दिन आपको कॉलेज जाते हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने सीटेट का एग्जाम दिया तो वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब सेमेस्टर का चक्कर ही खत्म है, सिर्फ आप एडमिशन ले लो डीएलएड बीएड में और आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब मैं आपको क्लासेस के बारे में बता देता हूँ, क्लासेस आपकी जो है कितने बजे से चलने वाली है। न्यू क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं अभी आपकी 9 बजे रात को स्टार्ट होगी एक क्लास, ठीक है, और एक क्लास होगी आपकी 10 बजे रात को ही। तो 9 PM और 10 PM अभी आपकी दो क्लास चलेंगी सिर्फ, इसलिए मैं आपके ऊपर लोड नहीं डाल रहा। छोटी छोटी क्लास करेंगे, 1.5 घंटा आपको दिन का पढ़ना होगा, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। और उसके साथ में नोट्स पढ़ते रहना थोड़े थोड़े करके, वो भी ज्यादा नहीं पढ़ने, दिन के आधा घंटा पढ़ लोगे काफी हो जाएगा। नोट्स कहाँ मिलेंगे वो अभी बता दूंगा आपका। इसके साथ में धीरे धीरे बाद में क्लासेस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे सीटेट पास आता रहेगा वैसे वैसे आपकी क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है।
तो ये क्लास आज से ही ज्वाइन करेंगे आप। आज से ही क्लासेस आपकी चल रही हैं ये, ठीक है? तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना होगा एसए टीचर अकेडमी। ये एसए टीचर अकेडमी जो चैनल का नाम है सेम वही है। तो ये ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करना है, अपना फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन करना है। यहाँ आपको सारे कंप्लीट नोट्स मिल जाएँगे, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। ठीक है? और भी जितनी चीज़ें होगी वो उसमें ऐड होती रहेंगी, वो आपको हैंड टू हैंड मिलती रहेंगी। तो यहाँ से जाके आप नोट्स ले लो, उसके साथ में जो है आप क्लासेस करना स्टार्ट कर दो, आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज की क्लास में इतनी जानकारी काफ़ी है। बाकी क्लास में मिलते हैं आपको, क्लास मिस मत करना, है ना? बढ़िया तैयारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के रखना ताकि नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। उसके साथ में टेलीग्राम जॉइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि सारे नोटिफ़िकेशंस और अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है। ठीक है? तो इसलिए टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।